अपनी विधवा माँ की दूसरी शादी, माँ बेटी की भावुक कहानी। हमारे देश में महिलाओं की दूसरी शादी को लेकर एक अलग ही धारणा बनी हुई है। वहीं पुरुषों के तलाक होने या पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद दूसरी शादी होना आम बात है। लेकिन वहीं यदि बात महिलाओं की दूसरी शादी की आती है तो उसे एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन इसके विपरीत एक बेटी ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने सभी का दिल जीत लिया। आमतौर पर माता पिता अपने बच्चों की शादी विवाह का सपना देखते हैं, लेकिन यह कहानी एक ऐसी बेटी की है जिसने अपनी माँ के सुनी जीवन में दूसरी शादी कराकर फिर से खुशियाँ ला दिया है। यह कहानी सेजल की है। महज 2 वर्ष की आयु में ही उनके पिता इस दुनिया से अलविदा कह गए। इस समय सेजल की माँ पल्लवी की उम्र 25 वर्ष थी। पति के गुजर जाने के बाद वह अपनी बेटी सेजल को लेकर मायके चली गई और वहीं रहने लगी। सेजल का लालन पालन भी नानी के घर ही हुआ। सभी ने पल्लवी से दूसरी शादी करने के लिए कहा, लेकिन पल्लवी ने किसी की बात नहीं मानी। वह एक ही बात कहती थी कि उन्हें पति मिल जाएगा, लेकिन उनकी बेटी को एक पिता नहीं मिल पाएगा। इसी सोच के साथ पल्लवी ने अपनी जिंदगी में एक खालीपन के साथ अकेले ही सेजल की परवरिश की। माँ के संघर्षों को देख सेजल ने उन्हें खुश रखने का फैसला किया। सेजल की परवरिश में पल्लवी ने कभी कोई कमी नहीं आने दी। पल्लवी शिक्षक की नौकरी करके जो कुछ बन पड़ा, उन्होंने बेटी को सब कुछ दिया। एक सिंगल मदर के लिए बच्चे पालना बेहद संघर्ष का काम होता है, लेकिन माँ तो माँ होती है। वह अकेली भी बच्चे की परवरिश करती है। सेजल जब बड़ी हुई तो माँ के संघर्षों को देखकर उन्होंने फैसला किया कि वह अपनी माँ को हर वो खुशी देगी जो उससे हो पाएगा। सेजल की चाची ने फ़ोन करके बताया कि एक लड़का है जो उनकी माँ को बहुत पसंद करता है। चाची की इस बात को सुनकर सेजल बेहद खुश हो गई। इस बात को जानकर उन्हें अनुभूति हुई कि उनकी माँ को प्यारा साथी और उन्हें पिता मिल गया। वह बेहद प्रसन्न थी और सेजल ने माँ की दूसरी शादी कराने का फैसला किया। सेजल ने जब इस बारे में अपनी माँ से पूछा तो पल्लवी ने बताया कि वह एक म्यूजिक ऐप से जुड़ी है, जहां उनकी मुलाकात रोहित नामक व्यक्ति से हुई। पल्लवी को रोहित के गाने बहुत पसंद आते थे। इस तरह वे दोनों दोस्त बन गए। सेजल इस बात को अच्छे से समझ गई थी कि उनकी माँ रोहित को पसंद करती है, लेकिन इस बात को वह कह नहीं पा रही है। उसके बाद सेजल ने माँ पल्लवी को बहुत ही प्यार से समझाया बुझाया कि अभी जीने के लिए जिंदगी बहुत लंबी है और उसे जीने का मौका देना चाहिए। काफ़ी समझाने के बाद कुछ समय निकल जाने पर पल्लवी ने कह दिया कि वो रोहित को लाइक करती है। माँ के मुंह से इस बात को सुनकर सेजल की खुशी का ठिकाना नहीं था। साथ ही उन्हें थोड़ी घबराहट भी महसूस हुई। ऐसे में उन्होंने रोहित से बातचीत करने का फैसला किया और बातचीत के बाद उनकी सभी घबराहट दूर हो गई। बातचीत के दौरान रोहित ने उनकी माँ को हमेशा खुश रखने की बात कही, जिसे सुनकर सेजल को प्रसन्नता के साथ एक अलग ही सुकून का एहसास हुआ। अब रोहित के परिवार और पल्लवी के परिवार मिलकर शादी करने का फैसला किया, जिसके बाद दोनों की शादी की तैयारियां होनी शुरू हो गई। पल्लवी बहुत ही साधारण तरीके से शादी करना चाहती थी, लेकिन उनकी बेटी सेजल अपनी माँ की शादी बहुत ही धूमधाम से कराना चाहती थी।
शादी के दिन उनकी माँ पल्लवी काफ़ी घबराई हुई थी। उन्हें शादी के लाल जोड़े को पहनने में शर्मिंदा महसूस हो रही थी। अपनी माँ को लाल जोड़े में देखकर सेजल की नज़र माँ पर जाकर टिक गई थी। माँ की खुशियों की कभी किसी भी बुरी नज़र ना लगे, इसीलिए उन्होंने माँ के कान के पीछे काला टीका लगा दिया। फिर गले लगाकर दोनों रोने लग गए। उसके बाद शादी की सभी रस्में अच्छे से संपन्न हुई। शादी संपन्न होने के बाद रोहित उनसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि वह हमेशा ही अपनी माँ पल्लवी की प्राथमिकता रहेंगी। रोहित की इस बात को सुनकर वह उनके गले लग गई। शादी के बाद सेजल जब अपनी माँ से बात करती है तो उन्हें माँ की आवाज़ में एक अलग ही खुशी देखने को मिलती है। सच्चे साथी मिलने के वजह से अब पल्लवी बेहद खुश है और सेजल भी पिता के मिलने से प्रसन्न है। सेजल को आखिरकार वह परिवार मिल ही गया जिसके लिए वह हमेशा तरसती थी। हालांकि सेजल ने अपनी माँ की दूसरी शादी कराकर समाज को एक नई दिशा दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपका राय इस कहानी में क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।